दोस्तों, अगर आप अभी ई-कॉम एक्सप्रेस में डिलीवरी पार्टनर का जॉब करते हैं तो आप यहां पर लगभग 60,000 रुपए तक महीना कमा सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि ई-कॉम एक्सप्रेस ने अपने रेट कार्ड में अभी काफी कुछ अच्छे बदलाव यहां पर किए हैं। यहां पर पार्सल जो पैसा दिया जाता था उसमें भी अभी बढ़ोतरी की गई है और यहाँ पर फिक्स सैलरी पे भी अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर फिक्स सैलरी भी अभी आपको यहाँ पर बढ़ाकर दी जा रही है। तो कैसे यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, साथ ही साथ यहाँ पर का जो रेट कार्ड है, रेट कार्ड यहाँ पर दो तरह के हैं। एक तो आप यहाँ पर फिक्स सैलरी पर काम कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर आप पर पार्सल आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और किस में आप ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कुछ चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूं कि कैसे यहाँ पर 60,000 रुपए तक महीने का कमाया जा सकता है। उसके लिए आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कितने पार्सल आप लोगों को डिलीवर करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ई-कॉम एक्सप्रेस में अभी इतना ज्यादा अर्निंग होने के पीछे के कुछ रीजन है। आप सभी जानते हैं ई-कॉम एक्सप्रेस यहाँ पर पार्सल की डिलीवरी करता है और ये पार्सल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी के पार्सल होते हैं। और अभी दशहरा और दिवाली का ये पूरा सीजन है। वैसे तो हमेशा ही पार्सल का जो रेशो है वो ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे कुछ सीजन में पार्सल का जो रेशो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए कंपनियां जो है वो यहाँ पर रेट बढ़ाकर दे देती है। बस इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको जो इसका पहला प्रोसेस है वो आपको आपके मोबाइल से करना है। देन इसके बाद आपको किस तरह से आगे का प्रोसेस करना होता है वो सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए और आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ज्वाइनिंग करने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट कुछ आप लोगों के पास होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक डिटेल। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के पास व्हीकल में बाइक या स्कूटी होना जरूरी है। साइकिल से आप यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते, बाइक या स्कूटी या फिर 3 व्हीलर 4 व्हीलर से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद एक एंड्रॉइड फोन, क्योंकि इनका एक एप्लीकेशन है जो आपको आपके मोबाइल में यूज करना होता है। अगर यहाँ पर के जॉब टाइमिंग की बात करें तो अगर आप फिक्स सैलरी पर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ कंडीशन होती है जो आपको फॉलो करनी है। लेकिन अगर आप पार्सल वाइज यहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि तो जितने भी पार्सल आपने यहाँ पर सुबह डिलीवरी करने के लिए लिए हैं वो पार्सल आप डिलीवरी करके आप घर पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो टाइमिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके नजदीकी जो भी इसका जो हब है वहां पर जाने के बाद जो भी इसके कंडीशन रहेंगे वहां पर इसकी और डिटेल में जानकारी आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे करनी है? ज्वाइनिंग प्रोसेस करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके ई-कॉम संजीव करके इनका एक ऐप है जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां पर आप देख पा रहे हो 3 तरह के डॉक्यूमेंट यहाँ पर जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक डिटेल। फिर आपको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर इसके जो भी हब है, जो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने पिन कोड पे काम करता है वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। नीचे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करके फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आप जैसे देख पा रहे हो हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड मैं वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वो रेफरल कोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर आपको नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपका जो लोकेशन है वो लोकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेता है, तो वहां पर आपको ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद जो आपके नजदीकी जो भी ई-कॉम एक्सप्रेस के जो भी हब है, यानी जो भी आपको पिकअप सेंटर होते हैं, वो सारे आपके नजदीक के पिकअप सेंटर के आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देंगे। जो हब आपके एरिया से सबसे नजदीक है उस हब को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके आधार कार्ड का नंबर और नीचे आधार कार्ड पे जो आपका नाम है वो आपको एंटर करना है और नीचे आपको आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर नीचे वेरीफाई आधार पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देते हो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और नीचे वेरीफाई आधार का एक ऑप्शन है उस पर भी आपको क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये जो है ये डिजी लॉकर करके एक ऐप होता है जिसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वहां पर सेव होते हैं। तो अगर आपने अब तक डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड करके उस पर आपका लॉगिन नहीं किया है
तो पहले आपको डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जो आपका डिटेल है वो सबमिट करके वहां पे लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप डिजी लॉकर ऐप को लॉगिन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी आपके उस मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल आपसे यहाँ पर मांगी जाती है। तो सबसे ऊपर आप जैसे देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको आपका पूरा नाम दिखाई देगा। नीचे आपको आपके फादर का नाम एंटर करना है। नीचे यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर से आप किसी का भी नाम एंटर कर सकते हो। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दिखाई देता है। फिर जेंडर में मेल फीमेल जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे फिर से आपको आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर नीचे ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन इसके बाद यहाँ पर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और आपका करंट एड्रेस। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अब यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, परमानेंट एड्रेस में आपका जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप किसी और लोकेशन पे काम करना चाहते हो या आप किसी और सिटी में रह रहे हो लेकिन आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो किसी और एरिया का है, तो फिर आपको क्या करना है, ऊपर तो आपका परमानेंट एड्रेस आपको दिखाई देगा। नीचे आप जैसे देख पा रहे हो करंट एड्रेस में आपको जहां पर आप फिलहाल अभी रह रहे हो वो एड्रेस आपको फिलअप कर देना है। और अगर आप परमानेंट एड्रेस पे ही काम करना चाहते हो तो ऊपर आप जैसे देख पा रहे हो करंट एड्रेस इज द सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको आपका बैंक डिटेल यहाँ पर अपडेट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले आपका अकाउंट नंबर, नीचे फिर से री एंटर अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर पे जो आपका नाम है वो एंटर करना है, जो आपका बैंक का नाम है वो एंटर करना है और आपका IFSC कोड एंटर कर देना है। नीचे वेरीफाई अकाउंट डिटेल पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर कुछ परमिशन आपसे मांगेगा, उसे एक्सेप्ट कर देना है। फिर यहाँ पर ई साइन आपसे लेता है, ई साइन यहाँ पर आपको कर देना है और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारे ज्वाइनिंग प्रोसेस का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें हमारा टेम्परवरी एक एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पर दिखाई देगा। देन इसके बाद जो मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल जो सबमिट किया था वो तो हमारा अप्रूव हो चुका है, लेकिन जो पर्सनल डिटेल है वो अभी पेंडिंग में है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपने एरिया यहाँ पर सिलेक्ट किया था आपकी ई-कॉम एक्सप्रेस के हब का, या इसके बाद आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज आ जाएगा थोड़ी देर बाद, तो वहां पर भी उसका एड्रेस दिखाई देता है। तो जो भी एड्रेस आपने सिलेक्ट किया है, आपको क्या करना है, आपका आईडी क्रिएट होने के बाद आपके नजदीकी ई-कॉम एक्सप्रेस के हब पे आपको चले जाना है। तो जैसे आप वहां पर ऑफिस पे चले जाते हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके वहां पर चेक किए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वहां पर आपके पास दो चॉइस है। पहला है आप वहां पर फिक्स सैलरी पे भी काम कर सकते हैं और दूसरा है पार्सल वाइज भी काम कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप फिक्स सैलरी पर काम करते हैं तो वहां पर आपको एक लिमिटेड सैलरी ही मिलेगी और आपको पेट्रोल का भी जो है वो अलग से इंसेंटिव वहां पर दिया जाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप यहाँ पर महीने का 60,000 रुपए तक भी कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो वो भी आगे बताने वाला हो। तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है और आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हो तो आपको वहां पर पार्सल वाइज वहां पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वहां पर उनको बोलना है कि मैं पर पार्सल यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, फिक्स सैलरी पे मुझे काम नहीं करना है। तो ये तो हो गए ऑप्शन जो आपको वहां पर सिलेक्ट करने होते हैं। अब यहाँ पर का जो रेट कार्ड है और कैसे आप यहाँ पर पार्सल वाइज ज्यादा पैसा कमा सकते हो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले सैलरी का तो आपको वहां पर ही पता चलेगा कि आपको फिक्स सैलरी कितनी दी जाएगी। सैलरी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव होते हैं, जैसे कि आपको पेट्रोल का भी खर्च मिलता है और अदर भी आपको मोबाइल चार्ज वगैरह जो भी है उसके भी आपको चार्जेस वहां पर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप पार्सल वाइज काम करते हो तो यहाँ पर अभी पार्सल वाइज जो पैसा दिया जा रहा है वो मिनिमम यहाँ पर 20 रुपए से लेकर 22 रुपए दिए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ सिटी में ज्यादा भी मिल रहे हो। और अभी मुझे एक नोटिफिकेशन आया था, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहां पर आप जैसे देख पा रहे हो ESP 30 रुपए पर पार्सल दिया जा रहा है। तो 30 रुपए ESP वो आपको आपकी सिटी के हिसाब से भी पता चलेगा कि आपकी सिटी में आपको कितना मिल रहा है। ये मैंने अभी मेरे सिटी में यानी पुणे सिटी में किस तरह से मिल रहा है वो बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सिटी के और इस सिटी के जो भी रेट है पार्सल के वो सेम हो।
तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी सिटी हो, मिनिमम 20 रुपए से तो ऊपर आपको पर पार्सल यहाँ पर मिल रहा है। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर जो नए बंदे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोकेशन है वो लोकेशन हमें पता नहीं होते, सारे एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो पता नहीं होते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप ज्यादा ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं वो मिनिमम यहाँ पर 50 से 60 ऑर्डर आराम से यहाँ पर डिलीवर कर देते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पर मिनिमम 50 से 60 ऑर्डर भी डिलीवर कर रहे हो, कुछ दिन, एक 8 दिन का समय होगा, 8 दिन में आपको जो सारे एड्रेस है वो पता चल जाएंगे, और देन उसके बाद आप यहीं पर जो 50 से 60 ऑर्डर आप स्टार्टिंग में डिलीवरी कर रहे थे, वहीं पर आप 60, 70, 80, 90, 100 ऑर्डर तक आप डिलीवरी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप लोगों से ज्यादा डिलीवरी नहीं होंगी। वैसे आपका धीरे धीरे जो है वो पार्सल के डिलीवरी का जो रेशो है वो बढ़ने लगेगा। आपको तो कुछ लोग आपके ऑफिस पे वहां पर आपको दिखाई देंगे जो हर रोज 70, 80, 90, 100 तक पार्सल की डिलीवरी करते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा समय जो है वो ज्यादा हो चुका है, तो उनको जो सारे एड्रेस है वो कंफर्म वहां के पता है, तो इसलिए आपको वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो अगर आप एक दिन में मिनिमम 60 पार्सल की डिलीवरी भी अगर आप कर देते हो, और एवरेज अगर 22 रुपए पर पार्सल भी अगर दिया जा रहा है, तो जैसे आप देख पा रहे हो 1320 रुपए का अर्निंग आप कर सकते हो। अब इसके लिए पेट्रोल का खर्च कितना लगेगा, तो अगर आप मिनिमम 50 से 60 पार्सल डिलीवर करते हो तो आपका जो पेट्रोल है वो मिनिमम 200 रुपए के अंदर आपको लगता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप एक दिन में 100 पार्सल डिलीवर कर देते हो, तो यहां पर आप जैसे देख पा रहे हो 2200 रुपए तक का अर्निंग आप एक दिन का कर सकते हो। तो पेट्रोल का खर्च निकाल के अगर हम 200 से 300 रुपए का अगर पेट्रोल का खर्च अगर हम पकड़ लेते हैं, फिर भी आप मिनिमम 1900 से लेकर 2000 रुपए, यानी एवरेज हम 2000 अगर हम पकड़े तो महीने का 60,000 रुपए तक का अर्निंग होता है। लेकिन ये तब होगा जब आप महीने में पूरा 30 दिन काम करोगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में हमें कुछ रेस्ट भी चाहिए, बीच में हमें कुछ छुट्टी भी चाहिए। तो ये एक एवरेज मैंने आप लोगों को बताया कि आप एवरेजली अगर पूरा आप महीना काम करते हो तो आप इतना अर्निंग कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में इतने अर्निंग के पीछे ना लगे, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है। शुरुआत में आपको जो बैग है वो भी कैरी करने के लिए आपको थोड़ी तकलीफ जाती है, क्योंकि एक बड़ी बैग यहाँ पर कैरी करनी होती है। तो ज्यादा भी अर्निंग के लालच में ना पड़े, जितना होता है उतना ही काम करे, और थोड़ा सा बाइक स्लो चला के और ध्यान रख के हमें यहाँ पर काम करना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।